ओम शांति। हम सभी के बीच में आज उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। हम आपका अव्यक्त ताली से, एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आदरणीय सतीश गुप्ता जी पिछले 35 सालों से बाबा के हैं। 25 साल के करीब हुआ आपको बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं देते हुए। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपके द्वारा समय प्रति समय वर्ष भर केड के प्रोग्राम होते रहते हैं कि जिसके अंदर बिना ऑपरेशन के हार्ट की बीमारियां हजारों लोगों की ठीक हुई हैं। आपको सभी दिल वाले डॉक्टर के रूप में पहचानते हैं। दिल, हार्ट के डॉक्टर नहीं, लेकिन दिल के डॉक्टर। आपकी इस सेवा के कारण आपको देश विदेश में अनेक संस्थाओं के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, अवार्ड्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। शांतिवन में, ज्ञान सरोवर में हम सभी देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की अनेक कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, जिसका संपूर्ण यश आप और आपकी टीम को बाप दादा देते हैं। आपका सबसे बड़ा परिचय, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का सबसे बड़ा परिचय है सदा ही प्रसन्न चेहरा। हमेशा आप किसी भी टाइम पर देखेंगे गुप्ता जी के चेहरे के ऊपर कभी भी हमने गंभीरता, टेंशन, उदासी आदि कभी नहीं देखा। तो ऐसी विशेष आत्मा आज हम सभी के बीच में है। दादियों के भी आप बहुत नजदीक रहते हैं। आपकी इस तबीबी विशेषता के कारण दादी प्रकाशमणि जी के साथ के तो आपके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। लास्ट समय के, उसका तो एक पूरा क्लास हो सकता है। अभी भी दादी जानकी जी हैं और भी दादियां हैं, उनके बहुत ही समीप रहने का आपको इस विशेषता के कारण भाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम सभी सुनेंगे अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति, आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। अचल अडोल निर्विघ्न अवस्था या स्थिति जो भी कहो। हम आज की मुरली सभी ने सुनी ना, बाबा की मुरली सुनी। तो हमारी ऐसी अवस्था बनी है, क्या समझते हैं हमारी ऐसी अवस्था बनी? 1982 की मुरली थी, आज से 35 साल पहले की मुरली ना। 35 साल पहले बाबा हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज हम 35 साल के बाद आज हम क्या हैं? सुबह से चल रहा है मुरली याद आ रही है बार बार। चलिए आज हम इसी बात पे चिंतन करते हैं, कैसे वो हमारी बीज रूप स्थिति कहो या चैरडोर निर्विघ्न अवस्था कहो, क्योंकि आने वाला समय, खाली आने वाला समय नहीं, अभी भी जो समय चल रहा है उसमें भी आप देख रहे हैं हर एक ब्राह्मण के जीवन में डेली कोई ना कोई पेपर्स आते हैं, नहीं आते? घर में भी पेपर्स आते, पहले तो पर्सनल लेवल पेपर्स आते हैं। शरीर की बीमारियां, मन की बीमारियां कितनी आती है ना। एक बीमारी खत्म नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है ना। कई बार 2 बीमारियां, 3 बीमारियां भी रहती हैं। मन की बीमारियां भी होती हैं। वो तो पर्सनल लेवल पेपर हो गए। फिर समाज, अपने घर के लेवल पेपर्स, लोग के घर में होते हैं ना, संबंधी होते हैं, उनके द्वारा पेपर्स आते हैं, नहीं आते? आते हैं ना। तो सभी को आते हैं पेपर्स ना, तो वो पेपर्स भी आते। और उसके अलावा क्या पेपर्स आते? समाज के द्वारा पेपर्स आते हैं ना। फिर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पेपर्स भी आते हैं ना। और भी बहुत सारे तरह के पेपर्स आते रहते। तो हमारी ऐसी स्थिति कैसे बन जाए कि हमारी कुछ भी हो जाए। अगर भूख, नेचुरल क्लाइमेटीज भी अब आनी शुरू हो रही है, मतलब आ ही रही हैं डेली। गर्मी सर्दी तो होती है कि, तो इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारी चीजें आ रही हैं और होने वाली हैं। समय बता रहा है कि अब ऐसा होने वाला है, समय दूर नहीं है ना। रोज ही सुनते हैं हम लोग
कैसी सी परिस्थितियां होनी है या हो रही हैं, ऐसे दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि तो हमारी स्थिति ऐसी कैसी बन जाए कि हम कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, जिस मकान में हम रहते हैं वो भी गिर जाए, कि तो हमारा अमृत वेला मिस ना हो। इतनी स्थिति बन जाए कि टूटे मकान के ऊपर हम बैठ के अमृत वेला करें। ऐसा हो सकता है? मतलब कहीं भी हमारा मोह ना रहे, किसी बात में हमारा लगाव ना रहे, झुकाव प्रभाव टकराव ना रहे, ऐसी स्थिति हम कैसे बना लें? ऐसी स्थिति बन सकती है। और लोगों ने, हमारे भाई बहनों ने, कुछ भाई बहन, दादियां तो हमारी एग्जाम्पल हैं ही हैं, किंतु और भी भाई बहनों ने, सेंटरों पे हमारी बहनें हैं, उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई है। ऐसा कैसा वायुमंडल हमारे घर का बन जाए, हमारे घर का, हमारे सेंटर का, हमारे जहां भी हम रहते हैं, चाहे हमारे ऑफिस का, हमारा कार्य क्षेत्र है जहां पर भी हम कार्य करते हैं, ऐसा हमारा वायुमंडल बन जाए कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम, मतलब हम दब के ना मरे, है ना। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाए वो ठीक है, राइट। इच्छा से शरीर छोड़ना तो हमको है ही, जाना तो है ही, पर ऐसी स्थिति में ना जाए कि हमें परवश होकर न जाना पड़े, राइट। तो आज हम उसी पे आपसे चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपनी स्थिति बनाएं। मैं 3 दिन पहले जब तृप्ति बहन ने हमें फोन किया था, तो मैं तब से सोच रहा था कि हम ऐसा क्या इस क्लास में डिस्कस करें। ऐसे तो बहुत सारी बाबा की मुरली के पॉइंट्स हैं, अचल अडोल अवस्था के ऊपर, निर्विघ्न अवस्था के ऊपर, कि तो मैं सोच रहा था कि हमारी ऐसी अवस्था बन जाए और हम ऐसा कुछ जगह बना लें अपनी, जिसमें जिस जगह में जाके बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आज से बनानी शुरू कर दें तो भी अच्छी बात है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्यों के कुछ हमारे कुछ नियम है, कुछ परहेज हैं, सभी जानते हैं ना। नियम माना हमारे कुछ नियम है जो हमें नियम फॉलो करने ही होते हैं, कुछ भी हो जाए। सच्चे ब्राह्मण की कुछ निशानियां होती हैं, और कुछ हमारे परहेज कहो या धारणाएं कहो या मर्यादाएं कहो वो होती हैं। तो मैं सोचा कि हम ऐसे एक कमरा बना दें, एक ऐसा कमरा बनाएं जिसमें हम बैठ जाएं, उसमें कुछ भी हमारे अंदर, उस कमरे के अंदर ऐसा एक अलौकिक कमरा बनाएं। लौकिक नहीं, मिट्टी का कमरा नहीं या ईंटों का कमरा नहीं, ऐसा एक कमरा बनाए जिसमें हम बैठ जाएं तो हमें कुछ भी चीज दुनिया की डिस्टर्ब ना कर, कुछ भी हो जाए हमें डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो मैंने ऐसा एक कमरा बनाया, वो कमरे के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आप बनाना चाहते हैं ऐसे कमरा? आपका कमरे का साइज कितना होना चाहिए आप बताओ? कितना कमरा, कितने साइज का कम से कम होता कि आप आराम से अकेले ही उसमें दो नहीं रह सकते, और आप और बाबा आराम से रह सके? कितना बड़ा कमरा होना चाहिए? 2 बाई 2 का? हाँ, कम से कम 8 बाई 8 का तो होना चाहिए ना। कितना बड़ा कमरा होना चाहिए, है जी? चलो मैं आपको बता देता हूँ कितना कमरा बनाना, आप अपना बना लेना, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कितना बड़ा कमरा बनाएं, आपको आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो कमरा जो है ना, कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, कमरे की लंबाई है आप कितने घंटे योग करते हो, ठीक है। लंबाई कितनी, आप कितने घंटे बाबा की याद में रहते हो, उतना ही बड़ा कमरा बनेगा। आप अगर 4 घंटे रहते हो, 4 फुट कम, 4 फुट लंबा कमरा बनेगा, है ना। और अगर 2 फुट घंटे रहते तो कितना होगा? 2 घंटे, 2 फुट जितना, है ना, ताकि आप इस तरह बैठ सको मुश्किल से ना। आलती पालती भी मार के, ऐसे भी ना, हम ऐसे करके बैठना ही मुश्किल होता है 2 घंटे में। तो 4 घंटे, 6 घंटा तो 6 फुट लंबा, और 8 फुट तो 8 फुट लंबा। और 24 घंटा याद में रहते हैं तो श्वास याद में रहते हैं तो क्या होगा? 24 फुट लंबा कमरा बन जाएगा, नहीं? तो कितना बड़ा कमरा बनाना बताओ? बाबा ने कल मुरली में कहा ना 8 फुट तो कम से कम होना चाहिए, नहीं? 8 घंटे की यात्रा। हालांकि हमारा जो, मेरे को याद है एक बार दादी प्रकाशमणि जी थे ना, जब दादी थे तो दादी के पास मेरी डेली सुबह 8 बजे जाता था मैं, मुरली पूरी हुई और दादी के पास जाता था। दादी ही मुरली सुनाते थे, वैसे दिखता तो लास्ट दिन में तो नहीं सुनाते थे, किंतु पहले तो दादी जी मुरली सुनाते थे। तो दादी की इंस्ट्रक्शन थी मुझे जरूर मिलके जाना सुबह ना, तबीयत ठीक ही रहती, तबीयत ठीक हो तो भी आना है, मिलके जाना है। तो सुबह सुबह दादी कभी अकेली बैठी, दादी कई बार अकेली बैठी होती थी, अकेली बैठती तभी बात करती थी, सामने किसी की बात नहीं करती थी।
तो कहते गुप्ता जी आप मुझे बताओ ये अष्टरत्न कौन बनेंगे, 108 कौन बनेंगे? तो मैंने कहा दादी आप बताओ ना, आपको सब पता है, मुझे तो क्या पता। कहते आपका मुरली पढ़ने का बड़ा शौक है तो आप बताओ। तो मैंने कहा दादी मुझे नहीं पता, आप बताओ। तो दादी कहती देखो एक दिन में हम जितने सांस लेते हैं ना, तो जिनको श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली याद रहती है, बाबा याद रहता है और बाबा की मुरली याद रहती है, वो अष्टरत्न बनते हैं। जो अगर हम देखें ना 14 हम दिन में एक बार दिन में 14 सांस लेते हैं 1 मिनट में लगभग एवरेज है ना, और रात को लगभग 10 सांस लेते हैं। अगर आप जोड़ के देखेंगे ना सारे पूरे दिन के, तो 16,000 सांस होते हैं एक दिन में ना। तो पता जिनको श्वासों श्वास हर समय बाबा और बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, जैसे आज की मुरली है, मुरली उससे कहते जो बजे, जो अंदर बजती रहे, ये नहीं कि सुन ली तो सुबह भूल गए, जो अंदर निरंतर बजती रहे मुरली ना, उसे कहते मुरली है ना। मुरली बजने की होती है कि ऐसे पड़ी रहे, उससे मुरली कहते, बजने की कहते हैं, बजे अंदर ना। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज क्या। दादी को जैसे दादी जानकी के पास जाते हैं ना, अभी दादी जानकी क्या कहती, हालांकि बहुत कम बोलती हैं तो भी बाबा की मुरली ही सारा टाइम उनके मुंह से निकलती रहेगी। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज एक, नहीं सारा दिन उस पर ही मनन चिंतन मंथन चलता है दादी का ना। ऐसे बड़ी दादी का भी ऐसे ही था। बड़ी दादी जब बीमार थी, उनको हम कहते दादी, दादी आंख बंद करके बैठी हुई है, तो दादी को दादी मुरली सुनाओ, तुरंत आंख खोलती थी है ना। मुरली के नाम से आंख खोलती थी दादी, ठीक बात है। वैसे आंख नहीं खोलती थी, मुरली के नाम से आंख खोल देती थी। हाँ मतलब मुरली आंख से इशारा करती, हाँ सुनाओ। तो दादी का मतलब इतना मुरली से प्यार है ना। तो श्वासों श्वास में 24 घंटा अगर हम बाबा की याद और बाबा की मुरली ना, तो कम याद का चार्ट कितना होना चाहिए। तो आप देख लो, अभी अपना कमरा खुद ही बनाना है ना, तो कितने घंटे चाहते हो कमरा, कितने बड़ा कमरा चाहते हो आप देख लेना। 2 फुट में सांस भी नहीं आएगा है ना। कई 2 घंटे योग होता है ना, 1 घंटा सुबह कर लिया, 1 घंटा शाम को कर लिया, 1 घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, तो कितना हो गया, 1.5 फुट का कमरा है ना। ठीक है, चलेगा, 1.5 फुट लंबा कमरा है ना। और फिर चौड़ाई क्या है बाबा के कमरे की, कितने संबंधों से बाबा को याद किया है, कितने संबंधों का अनुभव बाबा से किया है ना। माता 9 संबंध तो मुख्य है, माता पिता टीचर सदगुरु बंधु सखा साजन सर्जन और बच्चा। बाकी तो इतने संबंध है बाबा से, सब संबंध है। आपको कोई संबंध करना हो, कोई संबंध है ना, किसी तरह का संबंध आप बाबा से अनुभव कर सकते हो, किसी तरह का भी, कहीं भी है ना, हर समय किसी समय भी आप अनुभव कर सकते हो। बाबा के रोज मुरली में कितने संबंध बाबा बताते हैं है ना, 20 25 30 40 50 संबंध भी आप बाबा से कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। पर 9 संबंधों का तो गहरा अनुभव होना चाहिए है ना। तो कम से कम 8x9 का कमरा तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 8 फुट लंबा और 9 फुट चौड़ा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। अच्छा, तो ये तो मतलब हमारी लंबाई और चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई क्या होगी कमरे की, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई हमारी होगी कमरे की कि हम कितना ऊपर तक योग लगाते हैं। जैसे आज की मुरली में था, कितना उड़ते हैं ऊपर। हमारी जैसे आज की मुरली में पॉइंट था ना कि सूक्ष्म वतनवासी, मूल वतनवासी, कर्मयोग, साकार वतन में हम रहते हैं, कर्मयोगी बन के रहते हैं। सूक्ष्म वतन में कितना रहते हैं, परम धाम में कितना रहते हैं ना, उसका अनुभव। ये ड्रिल, मैं इसको हमेशा राजयोग ड्रिल कहता हूँ, राजयोगा की ड्रिल। राजयोग का ड्रिल मान जैसे हम लोग हाथों की एक्सरसाइज करते हैं ना, हाथों की पैरों की वेट उठाते हैं तो हमारी मसल्स बन जाती, चेस्ट की मसल्स बन जाती, हाथों की मसल्स बन जाती, पैरों की मसल्स बन जाती। ऐसे ही अगर हमें ड्रिल करते तो हमारी स्पिरिचुअल मसल्स बन जाती। स्पिरिचुअल मसल्स हो ना, हमारी अंदर सर्व शक्तियां पैदा हो जाती हैं, ताकि कोई भी आने वाली परिस्थिति होती है उसको हम सही ढंग से परख सकते, निर्णय कर सकते, बड़ी बात को छोटा कर सकते, समेट सकते, सहन कर सकते, समा सकते, सामना कर सकते और सहयोग कर सकते सबको, है ना। तो वो इससे हमारी शक्तियां पैदा हो जाती है ना। तो ये जो है हमें इस स्थिति का अभ्यास है ना, कितना किया है। अगर हम खाली कर्मयोगी बन के रहते हैं, आत्मिक स्थिति का अनुभव भी अभी मुश्किल से होता है, तो क्या होगा, 4 फुट ऊंचाई कमरा बनेगा। कितना बनेगा, 4 फुट ऊंचा, खड़े भी नहीं हो पाओगे ना, है ना। सूक्ष्म वतन का कर लिए तो 8 फुट हो जाएगा है ना, और परम धाम का हो गया तो कितना हो जाएगा,
फिर तो 12-14 फुट ऊंचा कमरा बन जाएगा ना। तो अनुभूति करते हैं नहीं करते? करते? तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए कि हमारा इतना कम से कम 10-12 फुट तो कमरा बने। 10 फुट तो होता ही ना, ये तो और ही 14 फुट होगा ना। आपको पता है जितना ऊंचा कमरा होता है ना, पहले जमाने के जो रूम्स होते थे ना अंग्रेजों के टाइम के, वहां कभी भी गर्मी नहीं लगती थी। सर्दी में लगती, गर्मी में लगती, क्योंकि वहां पर ऊपर 6-7 फुट 7 फुट के ऊपर दरवाजा 6 फुट 7 फुट का होता ना, उसके ऊपर और 7-8 फुट जगह होती थी। तो उसमें जो हवा होती है ना, हवा जो होती है वहां की उस कमरे को गर्म रखेगी, सर्दी में गर्म रखेगी और ठंडी में गर्मी में ठंडा रखेगी और सर्दी में गर्म रखेगी। और जो नीचे नीचे कमरे होते हैं ना, उनमें ठंडी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है, राइट। तो ये जो है ऐसा कमरा हमें बनाना है ना, तो हमारा कितना अभ्यास है। अब आते इस कमरे की फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन डालना पड़ता है ना, तो समझे लंबाई क्या है। लंबाई माना कितने घंटे योग करते हो, चौड़ाई माना कितने संबंधों का अभ्यास किया। इस कमरे में अगर आप बैठ गए ना, तो आपकी अचल अडोल निर्विघ्न अवस्था रहेगी, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। और कमरा कितना कंफर्टेबल बनाना है आपके हाथ में है ना, राइट। तो ये हमारा 8 फुट बाय 9 फुट तो कम से कम बनाओ, है ना। एक एक संबंध की अनुभूति। वैसे तो इस पे एक एक चीज पे क्लास है अलग अलग, उस पे नहीं जा रहा हूं आज मैं, बेसिक्स पे भी नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा चलो आज मैं इसी बात पे डिस्कस करता हूं। अब फाउंडेशन की बात है। आजकल पिलर के मकान बनते हैं ना, कैसे बनते हैं, पिलर से मकान बनते हैं ना। तो पिलर्स कैसे होंगे। पिलर हमारे 4 हैं, राजयोग के 4 आधार हैं। आधार कहो, परहेज कहो। पहला है पवित्रता। आपको पता है जितनी ऊंची बिल्डिंग बनती है ना, बड़े बड़े होटल बनते हैं, 35 माले के होटल बनते हैं, 100 माले के होटल बनते हैं, विदेशों में तो बहुत बनते हैं। जितना ऊपर वेट होता है ना बिल्डिंग का, उतना ही वेट नीचे भी अंडरग्राउंड होता है। पता है इस बात का? नहीं पता? नहीं पता। जितना स्टील ऊपर होता है ना, जितना स्टील ऊपर है ना, धरती से ऊपर है, मान लो 35 माले की होटल बनाइए, तो जितना स्टील का वेट ऊपर होगा उतना ही स्टील धरती के नीचे होगा, तब जाके होटल स्टेबल होता है, नहीं तो गिर जाएगा। हवा आएगी, कुछ भूकंप आएगा तो गिर जाएगा। जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर होते हैं ना, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, वो प्लान करते हैं कि कितना वेट आपको जमीन में कितना वेट देना, और बहुत गहरी फाउंडेशन बनानी पड़ती है। तो पवित्रता हमारी, पहला फाउंडेशन हमारा पवित्रता है। कितना होना चाहिए हमारी पवित्रता। बाबा ने तो सुना ही होगा आपने, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी अपवित्रता ना हो। किंतु एक हम लोगों में फिजिकल अपवित्रता, मतलब पवित्रता तो आ गई है, ब्रह्मचर्य तो हमने पालन कर लिया, उसका संकल्प नहीं आता, उसका मतलब कोई फिजिकल तो नहीं रहा। किंतु मन के लेवल पे हमारी पवित्रता, संकल्प भी नहीं आए, विचार भी नहीं चले, है ना, बोल भी कभी ऐसा ना निकले, कर्म भी हमारा कोई ऐसा ना हो, है ना, संबंध में भी कभी थोड़ी भी ऊंच नीच ना हो, ये तो हो गया। किंतु ब्राह्मण में कौन सी अपवित्रता है। ब्राह्मणों में अपवित्रता लगाव की। लगाव भी, अब किसी से लगाव हो जाए ना, यह भी अपवित्रता है। मुझे उससे फोन करना अच्छा लगता है ना, उसको मुझे उसके साथ ही बैठ के खाना अच्छा लगता है ना, उसी के साथ रहना अच्छा लगता है ना। लगाव भी, एक बाबा के छोड़ के किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। किसी भी देहधारी से लगाव हो गया ना, तो ये भी अपवित्रता है। किसी की बात सुनने की इच्छा हो, वो भी झुकाव, जिनको हम जानते नहीं, किंतु वो कुछ, जैसे मोदी है, योगी है, कौन कौन है ना, हीरो हीरोइंस है ना, लौकिक दुनिया के, ये क्रिकेट के स्टार्स होते हैं ना, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, हम जानते भी नहीं है उनको। जानते हैं क्या, कोई संबंध है क्या। किंतु उनकी कोई बात होती है, हम देखते रहे, सचिन तेंदुलकर का ये हुआ, उसका ये हुआ, कौन से प्लेयर का ऐसा हुआ, है ना। झुकाव भी नहीं जाना चाहिए बुद्धि की, ये भी अपवित्रता है। हम क्या कहते हैं बाबा को, हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसे बोलते हैं ना, या बोलते हैं एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा एक फिल्म अभिनेता, या दूसरा मोदी, तीसरा ना कोई, या मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा वो बहन जी, और तीसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा एक बेटा, तीसरा ना कोई, ऐसे बोलते हैं ना। लौकिक ना अलौकिक, है ना, ना लौकिक में किसके प्रति ऐसा हो, ना अलौकिक में भी नहीं हो। कई बार हम किसी बड़े भाई बहन या बड़े जो बहुत अच्छा हमसे
योग में अच्छे होते हैं, ज्ञान में अच्छे होते हैं, कभी उनकी तरफ हम लोग उनसे लगाव हो जाता, वो भी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? या कभी हम ऐसा बोलते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरी दादी, तीसरा ना कोई। हमें रिगार्ड सबको देना है ना? घर में इवन छोटे बच्चों को भी रिगार्ड देना है, बड़ों को भी, लौकिक परिवार में अलौकिक में भी सबको रिगार्ड देना है, सबको रेस्पेक्ट देनी है, सबसे प्यार रखना है, किंतु किसी के प्रति लगाव ना हो जाए, किसी का झुकाव ना हो जाए, और किसी के प्रभाव में नहीं आओ। कोई कितना भी अच्छा हो दुनिया में, बाबा कहता है कोई कितना भी बाबा कितना भी अच्छा है, कितनी भी विशेषताएं हैं, किसकी दी है विशेषताएं हैं? बाबा ने दी है। तो देने वाले को तरफ लगाव होना चाहिए, प्रभाव उसके प्रभाव में आना चाहिए, कि जिसके अंदर आ गई विशेषता उसके प्रभाव में आना चाहिए। तो वो बाबा किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। प्रभाव में आना तो बाबा के प्रभाव में, लगाव बाबा से हो, झुकाव सारा बाबा की तरफ हो, और प्रभाव भी बाबा का ही हो। किसी देहधारी का प्रभाव मेरे ऊपर ना हो, राइट? और टकराव भी किसी का ना हो, किसी से टकराव ना हो, क्योंकि जिनसे हमारा लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव होता है ना, सबसे पहले जब योग में बैठते हैं वही याद आएंगे। टकराव वाला भी बहुत याद आता है, नहीं होता है? जिससे हमारा टकराव हो वो भी याद आता है। योग लगाएंगे ना, बैठेंगे, सूक्ष्म वेतन में जा रहे हैं, जाते जाते क्या होगा, रास्ते में वो टकराव वाला आ जाएगा, चलो नीचे चलो, नीचे बात करते हैं आपसे, है ना? नहीं, कभी प्रभाव वाला आ जाए, कभी लगाव वाला। तो ये अपवित्रता ब्राह्मण में बड़ी सूक्ष्म अपवित्रता है, राइट? लेटेस्ट जो अभी ट्रेंड है ना चल रहा है, वो ये वाली अपवित्रता का चल रहा है। मार्केट में जो ट्रेंड होता है ना, वो ये वाली अपवित्रता। कोई ब्राह्मण बात करते हैं ना, हमारा योग नहीं लगता, तो किससे व्हाट्सएप पे लगे हो, सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, है ना? व्हाट्सएप रखना भी एक अपवित्रता है। सुनो, मैं तो ये समझता हूं व्हाट्सएप रखना भी, क्योंकि व्हाट्सएप पे किससे, भगवान के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं क्या? या भगवान को व्हाट्सएप भेजते हो आप? कोई आपको गमला भेज देता है, कोई केक भेज देता है, कुछ कर देता है, कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं करो, जवाब नहीं दो, तो वो कहते हैं आपको वो नहीं है, तहजीब नहीं है ना? तो हम यही काम करते हैं कि गुड मॉर्निंग करते हैं देहधारियों को। इसलिए मैंने आज तक एक बार शुरू में व्हाट्सएप रखा था, कई साल पहले, 5 साल पहले, 1 महीना रखा था। मैं तंग हो गया, मैंने कहा ये क्या ही हो गया, मेरा बुद्धि भ्रष्ट होने लगी है ना? तो मैंने उसको बंद कर दिया, है ना? तो व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, एक क्या करते हैं, ट्वीटिंग वगैरह, पता नहीं ट्विटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको ना, ट्विटर कहते हैं, और ये दूसरी चीजें करते हैं, सब ये नॉनसेंस है बिल्कुल, है ना? ये भी अपवित्रता है, राइट? ठीक बात है, गलत है? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं मुरली आती है इस पे, मतलब मोबाइल पे मुरली आती है, इस पे मैसेज आते हैं, इस पे बहुत अच्छी विचार सागर मंथन लोग लिख के भेजते हैं। आप देखो, किसी ने विचार सागर मंथन किया, बाबा की जो मुरली है ना 4 पेज की या 3 पेज की, जो भी मुरली आती है, इसमें 700 करोड़ आत्माओं को सोल्यूशन है। सबका एक ही सोल्यूशन है क्या? बाबा के एक मुरली का महावाक्य अमूल्य, उसमें क्या है, गुह्यता बहुत है, रहस्य है, राज है बहुत सारे, और अमूल्य है ना? और वो हर एक के लिए उसका अलग अलग मीनिंग है, सबके लिए अलग अलग मीनिंग है। आपके लिए कुछ और होता है, मेरे लिए कुछ और होता है, उसी अक्षर का मीनिंग, उसी लाइन का मीनिंग, उसी महावाक्य का मीनिंग। तो आपके लिए हर चीज अलग है। अब आपका कोई और खाना चबाए और फिर आप खाएंगे क्या? किसी और ने विचार सागर मंथन किया और आप उसको खाएंगे क्या? तो जो भी मैसेज आते हैं, जो भी आते हैं, विचार सागर मंथन आता है, मनन चिंतन आता है मुरली के ऊपर, इसके ऊपर आप अपना करो ना। आप अपनी मुरली 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, एक एक पॉइंट को बार बार गहराई में जाओ, मनन करो, मन में रिवाइज करो, चिंतन माना गहराई में जाओ, फिर मंथन करो, फिर जूस निकालो, बाबा से पूछो, बाबा इसका क्या मतलब है? आपने ये लाइन मुरली में कही, मेरे लिए इसका क्या अर्थ है ना? फिर जो मक्खन निकला उसको सिमरन में कार्य में लगाओ, सिमरन में कार्य में, सिमर सुख पाओ। जो कार्य करते फिर याद रहे वो बात जो मक्खन निकला, है ना? जैसे आज की स्थिति में बाबा ने कहा ना, आज की जो मुरली थी हमारी, कैसी थी, मतलब उसमें बाबा ने कैसे कहा, है ना, कि हमें क्या करना है, हमारी बीज रूप स्थिति क्या हो, उससे क्या क्या अलौकिक अनुभूतियां हैं। तो उसका जैसे उसकी एक एक अनुभूति गहराई में चले जाओ। आज 3 पार्टियों से बाबा मिले, आज का वरदान, आज का स्लोगन, उसके लिए एक एक कितनी बार पढ़ना चाहिए कम से कम? मुझे दादी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी मैं बीच में भूल गया।
तो श्वासों श्वास जिसको मतलब बाबा और बाबा की मुरली याद रहे, वो है 108 की माला में आने वाला। और जो दिन में कम से 100 की माला कहते, दादी कहते 108 की माला में कौन आएगा? मैं कहता आप बताओ। तो दादी कहती है जो दिन में कम से कम 100 बार बाबा को और बाबा की मुरली को याद आ, जिसको बाबा की मुरली याद आती है। तो फिर मैंने हिसाब लगाया, 60 घंटे तो हम सो गए लगभग, 16 घंटे बचे, तो कितनी बार आना चाहिए? 1 घंटे में 6 बार आना चाहिए, है ना? मतलब हर 10 मिनट में बाबा की मुरली अंदर से बजनी चाहिए। 1 लाइन 2 लाइन बुद्धि में याद आनी चाहिए, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, वरदान याद आए, स्लोगन याद आए, है ना? और उसके ऊपर ऐसे कम से कम इतना होना चाहिए। याद नहीं आए तो जेब से निकाल के जेब में रखो। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं दिल वालों को भी कहता हूं, 2 चीज सदा साथ रखो। दिल वाले रखते भी हैं, उनकी जेब में मिलेगा आपको, सभी दिल वालों की जेब में मिलेगी मुरली और चार्ट, है ना? मुरली और चार्ट। मुरली सदा जेब में होनी चाहिए, दिल के पास, दिल यहां ना, दिल के पास रखनी चाहिए ना। और चार्ट, है ना? जैसे मान लीजिए मेरे को बुद्धि समझ नहीं आई, जैसे मान लो मेरे को मैं दिमाग में कई बुद्धि, मेरी किसी बात में बुद्धि लग गई और नहीं याद आ रही मुरली, तुरंत निकाल के देख लो बाबा ने आज क्या कहा। एक ही लाइन देखो बेशक, फिर दूसरी, फिर अगली बार थोड़ी देर में फिर टाइम मिला, फिर दूसरी लाइन देखो, फिर तीसरी लाइन देखो, फिर वरदान देखो, स्लोगन देखो। तो ऐसे मौका लगते ही जेब से मुरली निकल जानी चाहिए। अगर वैसे याद नहीं आती, वैसे याद आई तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे जेब में रखे रखे भी मुरली याद आती रहती, ज्यादा याद आती है ना, है ना? जेब में रखी इसलिए याद आती है ना। और नहीं रखी हो तो भी आपको याद आनी चाहिए, मतलब नहीं याद आए तो निकाल के देख लो, ठीक है? तो मतलब ये जो बाबा की मुरली है ना, ये जो बहुत गहराई से होनी चाहिए, राइट? तो पवित्रता जो है, पवित्रता मतलब बाबा, दादी की मैं आपको डेफिनेशन बता, दादी कहती बोलता जी किसी मुरली में है ये भी, शायद 72 की 73 की मुरली में ऐसे बाबा ने बताया हुआ है एक बार। तो 108 बार, जैसे मतलब इसको 108 की माला में तो 100 बार उसको मुरली रिवाइज करनी चाहिए। तो 100 बार कौन करता है? हाथ उठाओ। अच्छा, 108 की माला में कौन आना चाहते हैं? हाथ उठाओ। तो 100 बार करना पड़े ना, करना पड़े ना। तो बाबा की मुरली याद है, मैं बाबा याद आया ना, नहीं? तो अभी तक नहीं किया हो तो करना शुरू कर दो, है ना, राइट? आज से कितनी बार? और 16,108 की माला में कौन आएगा? जो दिन में 8 पहर होते हैं, जो कम से कम एक पहर में एक बार जरूर बाबा की मुरली और बाबा को याद करे। तो कितनी बार हो गया? 8 बार। तो 16,000। दादी कहती राजा रानी बनना, बाबा कहते हैं मुरली में मासी का घर है क्या? और 9 लाख में कौन आएगा? बाबा कहते 9 लाख की फर्स्ट क्लास प्रजा होती है, जो रोज क्लास में आके कम से कम एक बार सुबह आकर के अमृत वेले 7 से 8 क्लास होती है, 6:30 से 7:30 होती है, उस क्लास में आके बैठ के मुरली सुने। ये रिकॉर्डिंग रूम है, क्लासरूम नहीं है। क्लासरूम रिकॉर्डिंग रूम है, वो वाइब्रेशंस है, उसमें वो स्थान है जहां पे अंदर रिकॉर्ड होती है मुरली में। अपने घर में बैठ के पढ़ो तो कभी बच्चा कान खींचता है, कभी बीवी कान खींचती है, कभी कोई कान खींचता है, कभी कोई, बुद्धि कहां जाती रहती है। वो घर कोई स्थान नहीं है। टीवी पे मुरली आ रही है, पर वातावरण है क्या मुरली सुनने का? वहां पे नहीं है ना। तो टीवी पे मुरली सुननी चाहिए ना, मोबाइल पे तो मुरली सुन सकते हैं ना, नहीं? व्हाट्सएप पे आती है, उसमें पढ़ लेंगे ना, नहीं? जो कागज पे मजा है पढ़ने का, उसका मजा और ही है, नहीं? ऐसा कागज पे जो मुरली पढ़ने का, जो कागज पे आती है मुरली में आता है ना, उसका मतलब मुरली पढ़ने का मजा ही क्या। मेरे को तो बहुत मजा आता है। मेरी मुरली आपसे देखेंगे कैसे पढ़ता हूं। देखो मेरा पेज देखना कैसे, मैं दिखाई तो नहीं देगा आपको इतनी दूर से, है ना? पर मेरे को पढ़ने पे लगता है वो उस पेज को मैं ना उस लाइन को खा जाऊं, है ना? इतने मेरे को मतलब इतनी बार उसको अंडरलाइन करूंगा, इतनी बार उसको देखूंगा, इतनी बार उसको पढ़ूंगा, उसका हिसाब। फिर मैं वॉकिंग 45 मिनट करता हूं, तो 45 मिनट में उसकी वॉकिंग का एक लाइन का मतलब निकालूंगा, मनन चिंतन मंथन करूंगा। इतनी प्यारी मुरली होती है, कई बार तो इतना प्यार आता है बाबा के ऊपर, मुरली पढ़ने से इतना प्यार आता है। उस मोबाइल में सुनने से नहीं आएगी, आधी समझ में आती है, आधी नहीं आती, किंतु पढ़ने में कितना मजा। और सुनने में, जब ये सुबह हम क्या करते हैं, 4 से 4:45 याद करते हैं बाबा को, और 4:45 बजे मुरली लेके बैठते, फिर मुरली पढ़ते हैं, आधा पौना घंटा लगा मुरली पढ़ते हैं, और वो अपने आप पढ़ते हैं। फिर बाद में जब क्लास में दादी सुनाती है तो फिर हमको और भी अच्छी समझ में आती है। वो बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनते हैं। भले बैठते हैं हम शांतिवन में, कॉन्फ्रेंस हॉल में या डायमंड हॉल में, पर बाबा की गोद में बैठ के सुनते हैं।
ठीक है। तो ये जो है हमारी स्थिति होनी, पवित्रता का पिलर, माना पवित्रता का पिलर किसी और के अलावा, तो ये बाबा की मुरली का अटेंशन, ठीक है। तो आना है 109 लाख में आना है, तो ये समझ लेना है कि भी घर में बैठ के मुरली पढ़ ली, टीवी पे मुरली देख ली, है ना। जो क्लास में आएगा, बाबा ने कहा हुआ है, जो इस क्लास में भी 1 घंटा लेट है ना, 7 बजे के बाद 8 बजे आया, तो उसका 1 जन्म लेट हो गया। 8 बजे को 9 बजे काम वाम करके नाश्ता करके आया क्लास में, 2 घंटा लेट हो गया, 2 जन्म लेट। तकरीबन ये लिखा ना मुरली में, देखा हो ना, जितने घंटे मुरली में लेट, उतने घंटे उतने जन्म लेट। 4 घंटे बाद 11 बजे क्लास मुरली सुनने आए, तो क्या हुआ, 4 जन्म लेट हो गए, ठीक है। मतलब मैंने बाबा को प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने बाबा को प्रायोरिटी नहीं दी। मैं कुछ भी करने से पहले मुरली बाबा को, पहले आत्मा को भोजन दे लूं, फिर मैं कुछ और करूं ना। पहले बाबा के घर में चला जाऊं, उसके बाद बाकी काम करूं ना। मैं तो मेडिकल कॉलेज में था, एमडी कर रहा था, उसके पहले भी था, तो मेरे को 8:30 अस्पताल पहुंचना होता था। तो भी हम लोग सुबह उठ के खाना बनाते थे, और सुबह अमृत वेला किया, नहा धो के खाना बनाया, जल्दी से जल्दी खाना बनाया, है ना। मेरा छोटा बच्चा भी, एक छोटा बेटा था, 3 साल का था तभी जब मैं एमडी कर रहा था, तो उसको फिर स्कूल छोड़ा, है ना, खाना पैक करके उसको 7 बजे, 6:45 स्कूल छोड़ा, फिर हम सेंटर पे जाना, सेंटर पे क्लास सुन के फिर घर पे आना, नाश्ता करके 8:30 पहुंच जाना। जहां लगन है वो सब कुछ पॉसिबल है, बाकी बहानेबाजी है। कुछ भी हो आप करके, कुछ भी करके करो। बाबा की मुरली में ना, बाबा की मुरली जाना है, सेंटर पे जाना है। ये मोबाइल, बाबा ने कभी आज तक है मोबाइल पे मुरली पढ़ लो, वो उनके लिए जो प्रजा में आएंगे ना, जो प्रजा में ना दास दासी बनने वाले, भले पढ़े, कोई हर्जा नहीं है ना? उनके पास टाइम, दास दासी का टाइम नहीं है ना, फिर वहां टाइम तो सेवा करेंगे ना, वहां पे। यहाँ सेवा नहीं करनी, वहां पे करनी है ना उनको, राइट। हमें भी करना, तो ऐसे करते रहो, कोई हर्जा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो पद खाली है, बहुत सीटें खाली हैं, दास दासियों की प्रजा की बहुत सीटें खाली है ना, उसमें कोई हर्जा नहीं है। कि तो अगर चाहते हो 9 लाख सतयुग में शुरू में आए, बाबा के घर में आए, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। तो ये पिलर, पवित्रता का पिलर बहुत इतना गहरा होना चाहिए, जितनी धरती गहरी है ना, उतना गहरा चाहिए। और दूसरी एक बात, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव तो है ही अपवित्रता। दूसरी अपवित्रता कौन सी ब्राह्मणों में आज जो आई है, वो क्या क्यों कैसे की बात, क्या क्यों कैसे, ये ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे करते हैं क्या? बाबा के बच्चे हो गए ऐसे करते हैं क्या? इतने बड़े 30 साल से ज्ञान में तो भी ऐसे बोलते हैं क्या? बाबा तुमको कुछ नहीं कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ड्रामा में उनका पार्ट है बोलने का या करने, जो भी करने का। तुम अपने को देखो ना, स्वचिंतन करो ना, परचिंतन क्यों करते, प्रदर्शन क्यों करते हो? ये भी वैध संकल्प है ना, तो वैध संकल्प भी अपवित्रता है। अगर आपके मन में ये चल गया, योग करने बैठे और ये चल गया, वो तो ऐसे करता है, वो तो ऐसे करती है, वो तो इतने साल पुराने तो भी ऐसे करते हैं, वो जो करते हैं उनका पार्ट वो जाने, तो मुझे क्या पार्ट है? मुझे 108 की माले में आना है, मुझे 16,108 की माले में आना है, कि मुझे दास दासी बनना है, मुझे प्रजा बनना, क्या करना है? उसको हो सकता कुछ भी करना हो, मेरे को तो नहीं बनना कि वो भी दास दासी बन रहा है, मैं भी पीछे पीछे दास दासी बन जाऊं। नहीं, 30-40 साल वाले की बात नहीं है। एक बात और यहां पे मैं कहना चाहूंगा, कई बार हम कहते हैं यज्ञ शब्द है ना, यज्ञ शब्द है ना, यज्ञ शब्द माना या माना योग, ज्ञा माना ज्ञान। तो योग और ज्ञान, यज्ञ में कौन है? जो निरंतर योग में रहता है, बाबा की याद में रहता है, और ज्ञान, इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करता रहता है, वो यज्ञ में है। अगर मैं पांडव में रह के, शांति में रह के, तो भी मेरी बुद्धि बाहर जाती है, तो भी मैं यज्ञ में नहीं हूं, राइट। और आप सेंटर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप घर में रहते हैं, तो आपकी निरंतर बुद्धि ज्ञान योग में लगी रहती है, योग और ज्ञान में लगी रहती है, बाबा से लगी रहती है और बाबा की मुरली में लगी रहती है, तो आप यज्ञ में हो, राइट। ठीक है तृप्तिबेन? नहीं, तो बाबा की नजरों में कौन है? जो निरंतर योग और ज्ञान में है। यज्ञ की परिभाषा ये नहीं कि सेंटर पे रहने वाले योग यज्ञ में है, या मधुबन में रहने वाले यज्ञ में है, या शांतिवन में रहने वाले, ज्ञान सरोवर में रहने वाले वही यज्ञ में, या हॉस्पिटल में जो समर्पित है वो यज्ञ में ना।
यज्ञ में वो है जो निरंतर योगी है और निरंतर ज्ञानी है। देखो हम पहले थे कामचिता, कामचिता माना कामचिता खाली काम विकार नहीं है, ये पांचों विकार इकट्ठे हैं, इतने पक्के हैं। एक है ना, एक आता है ना तो उसके साथ पांचों चारों और आते हैं, इतना इनकी पक्की दोस्ती है, बहुत पक्की दोस्ती है। क्रोध भी आया ना उसके साथ दूसरे भी पांच चार और आ जाएंगे। काम आया तो काम लगाव झुकाव के रूप में आता है ना, आजकल तो काम झुकाव लगाव झुकाव प्रभाव के रूप में आता है। तो ये जो है ये जो विकार आपस में पक्के हैं, कितनी लगन, कितनी निरंतर काम, चिता निरंतर होती है। चिता माना चिता समझते हैं ना, चिता निरंतर होती है, बीच में होती है बीच में नहीं होती, ऐसा होता है क्या? हम निरंतर इसी में, हमारे अंदर क्या चलता था, ज्ञान में नहीं थे तभी यही पांच विकार अंदर घुसते थे, घूमते थे, हर समय घूमते थे, हर समय कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो काम चिता पे थे, बाबा ने उससे उतार के हमें ज्ञान चिता पे बिठाया। ज्ञान चिता मतलब निरंतर ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सारा दिन चलना चाहिए। अब चाहे मैं आईसीयू में हो, चाहे मैं पेशेंट ओपीडी में पेशेंट देख रहा हूं, तो भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं निरंतर चलूं, निरंतर इसी में लगा रहा हूं। उससे मेरे काम में बाधा नहीं पड़ती और ही काम एक्यूरेट होता है। क्योंकि वैसे अगर मैं खाली वैसे पेशेंट देखूं तो मैं 30 संकल्प चलते हैं 1 मिनट में, और जब बाबा को याद, बाबा की मुरली के मेरी कोई विचार चल रहा होता है तो 3-4 संकल्प हो जाते, मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाती, एफिशिएंसी बढ़ जाती। एक्यूरेसी मतलब डायग्नोसिस ठीक होगा, इलाज दवाई ठीक लिखी जाएगी। ऐसे आप जो भी काम करते हैं, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप इंजीनियर है, आर्किटेक्ट हैं, या घर में खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कपड़े धोने, कुछ भी करते हैं, सेंटर पे हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नहीं ऐसा 3 ही संकल्प चलेंगे ना, तो 30 संकल्प चलते हैं। आजकल एवरेज 30 संकल्प चलते हैं हर एक को 1 मिनट में। पास्ट के विचार, पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स और फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज, 90% विचार यहां से आ रहे हैं। हम प्रेजेंट में इतने विचार आ रहे हैं ना, 90% कहां से आ रहे हैं? पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स, जो पास्ट में आपसे बुरा बीता है, अच्छा नहीं, जो बुरी बुरी बातें हुई हैं, बुरी घटनाएं हुई हैं, बुरी चीज, कुछ पुरानी यादें हैं आपकी खराब वाली, और भविष्य में क्या होगा, 90% विचार यहां से आते हैं। सिर्फ 10% विचार प्रेजेंट से आते हैं। तो मतलब 90% कहां से आ रहे हैं? 27 विचार कहां से आ रहे हैं? पास्ट से या भविष्य से आ रहे हैं। और प्रेजेंट से कितने आ रहे हैं? 3 सिर्फ। और राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन है अपने को अपने सत्य स्वरूप में टिक कर, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर, सत्य परमात्मा, सत्य बाप के साथ कंबाइंड होकर फिर सोचो, फिर देखो, कुछ भी देखना हो, किसी को भी देखना हो, फिर पढ़ो, कुछ भी पढ़ना हो फिर पढ़ो, कंबाइंड होकर पढ़ना है। क्योंकि वो पावर हाउस है, 7 गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का सागर है। फिर मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत थोड़े हैं, तो बाबा से कंबाइंड होकर फिर देखो, किसी को सत्य स्वरूप में स्थित होकर, सत्य बाप से कंबाइंड होकर फिर देखो, किसी को भी देखना, चाहे वो हमारे घर में, चाहे हमारे भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, नौकर हो, चाकर हो, कुछ भी हो, कंबाइंड होकर देखना है, कंबाइंड होकर सोचना है। कुछ भी सोचना चाहते हो, किसी के बारे में कुछ सोचना है, प्लानिंग करनी है, तब कंबाइंड होकर सोचो, अकेले मत सोचो। अकेले सोचोगे 30 विचार आएंगे, पास्ट याद आएगा, भविष्य याद आएगा। कभी भी जैसे मैं कहता हूं, जैसे आप, मेरा नाम सतीश, शरीर का नाम सतीश गुप्ता है, सतीश गुप्ता होकर नहीं देखना, सोचना है। क्या सोचना है? डॉक्टर बन के नहीं सोचना है। क्या बन के सोचना है? आत्मा मैं बाबा से कंबाइन, ये समझ के सोचना है। डॉक्टर समझ के सोचा तो 30 विचार आएंगे, सतीश गुप्ता समझ के सोचा तो उसके साथ जो पीछे पास्ट लगा होगा ना और भविष्य, वो याद आएगा, 30 विचार हो जाएंगे। और जैसी आत्मा समझ के सोचा, बाबा के साथ कंबाइन होकर सोचा, तो क्या होगा? पास्ट खत्म, भविष्य खत्म। दिखाई भी क्या देगा? पास्ट दिखाई नहीं देगा, भविष्य दिखाई नहीं, प्रेजेंट दिखाई, वर्तमान दिखाई देगा। बोलना भी है तो कंबाइन होके बोलो। आज का वरदान था ना, आज का वरदान यही तो था, कंबाइन है ना। खाना भी है तो कंबाइन होकर खाओ, पैदल भी करना है तो कंबाइन होकर करो, सोना भी है तो कंबाइन होकर करो, ब्रुश भी करना तो क्या करो? कंबाइंड हो। शेव भी करनी तो कैसे करो? कंबाइंड हो। हर काम कंबाइंड हो करो। ये है राजयोग मेडिटेशन।
तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया आत्मा बाबा कंबाइंड। नहीं, मैं कहता हूं, वैसे मैं ज्ञान को कहता हूं, ज्ञान सारूप में ABCD है ना? आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, आत्मा बाबा संबंध और ड्रामा, है ना? 4 ही बातों में ज्ञान सारा आ जाता है ना। तो ये है आत्मा बाबा और बाबा से कंबाइंड है ड्रामा। जब आत्मा बाबा कंबाइंड हो गए ना, तो ड्रामा से साक्षी हो गए। आत्मा बाबा की साथी बन गई, बाबा साथी बन गया, तो ड्रामा से साक्षी हो गए। अगर बाबा साथी नहीं तो ड्रामा से साक्षी नहीं हो सकते, फिर ड्रामा में फंस जाते हैं। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, राइट? पक्का? तो ये पवित्रता का पिलर सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। कितना कितना गहरा होना चाहिए? जितनी गहरी पृथ्वी है, ठीक है, जितनी मोटी पृथ्वी उतना गहरा होना चाहिए, ताकि धरती हिलेगी तो अगर इतना गहरा पिलर होगा तो क्या होगा? मेरी स्थिति हिलेगी क्या? तो पिलर सबसे स्ट्रांग पिलर ये होना चाहिए, पवित्रता का पिलर। दूसरा होना चाहिए शुद्ध सात्विक भोजन का पिलर भी बहुत गहरा होना चाहिए। सेकंड पिलर है ना ये। अब सात्विक भोजन कौन कौन सा? शरीर का तो भोजन है ही, आंखों का भी भोजन है ना, कान का भी भोजन है, नहीं? तो मेरा देखना और पढ़ना भी कैसा होना चाहिए? ये भी तो आत्मा का भोजन हुआ ना। मुंह का तो भोजन है ही, मुंह का तो हमें कैसा खाना चाहिए? सात्विक, शुद्ध सात्विक, 7 गुणों को बढ़ाने वाला और शुद्ध बाबा की याद में बनाया, बाबा की याद में खाना। कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर जाए, इधर की उधर हो जाए, मुझे नहीं खाना है। किसी घर में जाके खाना नहीं, किसी के शादी में खाना नहीं, ब्याह में खाना नहीं। कोई नाराज हो तो भले नाराज हो, आगे से बोलना बंद करे तो भले बोलना बंद करे, कितना भी नाराज हो। कोई कहे नहीं कुमारी ने बनाया, कुमारी को पवित्र कुमारी है क्या? कहते ना कहीं, ये तो कुमारी ने बनाया। कौन सी ब्रह्मा कुमारी ने बनाया क्या? कई बार कई घरों में जाते ना, नहीं ये तो कुमारी ने बनाया, आप इसका खा लो। नहीं खाना है, डरना नहीं है। डरना है क्या? बाबा की एक मुरली थी, लोक लाज के पीछे मत जाओ, लोक लाज वाले कभी खुश नहीं होंगे। जो बाबा की जो कुल की लाज है ना, उसका ध्यान रखो। वो तो आज खुश है, थोड़ी देर में फिर नाराज हो जाएंगे। उसकी लाज, उसको खुश करने के लिए इस लाज को मत खराब करो, ठीक है? अगले जन्म में वो दूसरे होंगे, इस जन्म में है ना वो खाली। डरने का नहीं बिल्कुल भी, है ना? जो डर गया समझो मर गया, है ना? तो डरना नहीं है, हमें पक्का बनना है। अभी तो आखिरी समय आ गया ना। अभी तो नॉर्थ कोरिया वाला बोल रहा है मैं तैयार हूं, है ना? अमेरिका भी बोल रहा है मैं भी तैयार हूं, रशिया भी बोल रहा है मैं भी तैयार हूं, चाइना बोल रहा है मैं भी तैयार हूं, सभी तैयार हैं। और हम कितने तैयार हैं? हमारे मिसाइल रेडी है कि नहीं रेडी? हम उड़ने के लिए तैयार हैं? कितनी देर लगेगी उड़ने में? कितनी देर लगेगी? तो शुद्ध सात्विक भोजन ऐसा हो, देखूं भी ऐसा जो बाबा ने कहा है, पढ़ू भी जो बाबा ने कहा। बाबा ने कहा मुरली पढ़ो, कुछ और नहीं पढ़ो। देखो भी आत्मा को देखो ना, आत्मा और भाई भाई के रूप में देखूं, बहन और भाई के रूप में देखूं। किसी और रूप में क्यों देखूं? किसी को, किसी की देह को, किसी शक्ल को क्यों देखने का ना? ऐसी स्थिति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऐसी पक्की स्थिति, पावरफुल स्थिति होनी चाहिए ना। तो ये हमें पक्का करना है। तो पवित्रता का पिलर, दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन, हमारा इतना स्ट्रांग पिलर होना चाहिए। अंकुरित दलिया, सब्जी, है ना, दूध, थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, रोटी सब्जी खाओ, चावल खा सकते हो, है ना, सीख। अगर पराठा पकोड़ा समोसा खाया तो इसे रास्तिक भोजन कहते हैं। रास्तिक माना इससे शरीर भारी हो जाएगा। आप अगर ऊपर जाना चाहोगे, शरीर नीचे खींचेगा, आप मनोबुद्धि को नीचे खींच लेगा। आप कितना ही कोशिश कर लो, पराठा पकोड़ा खा के भूख योग लगाना लगेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। आसक्ति से भोजन नहीं खाना। आसक्ति स्वाद है, आज 2 रोटी, आज तो बहुत बढ़िया सब्जी ज्यादा बनी, अच्छी बनी, 2 की 3 रोटी खा लो। आज रोटी सब्जी अच्छी नहीं है, चलो 1 ही रोटी खाएंगे, है ना, बेकार सब्जी है। इसमें जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। जाना अभी जीव ऐसी हो जाएगी ना तो बाद में बड़ी तंग करेगी, है ना। अंत में भोजन बहुत थोड़ा सा मिलेगा, नाम मात्र मिलेगा। जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना है। राजयोगी जीने के लिए खाते हैं और दुनिया वाले खाने के लिए जीते हैं, है ना। और ये चाय कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना,
ये तो मशीन में बने हैं, है ना। चाय कॉफी ये तो मशीन वाली है ना। कहीं की भी हो, घर में वाली भी खराब है ना। उसमें कैफीन होती है और सारे केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। लहसुन प्याज तो सबको पता ही है, वो दिमाग उत्तेजना पैदा करते हैं। चाय भी उत्तेजना पैदा करती है, कॉफी भी उत्तेजना पैदा करती है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीन होते हैं, वो भी उत्तेजना पैदा करते हैं। एक आपको पता होगा, एक कोल्ड ड्रिंक होती है 200-300 ml की, उसमें 6 चम्मच चीनी होती है। अपने घर में दूध पीते हो, 1 चम्मच दूध चीनी डाल के पीते हो, और उसमें कितनी होती है? 6 चम्मच। पर उसमें कैफीन भी बहुत होता है, तो इसलिए कभी भी टच भी नहीं करो। बाबा का बच्चा और कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो, कोका कोला पी रहा हो, पेप्सी पी रहा हो, स्प्राइट पी रहा हो, जमता नहीं है। जमता है क्या? अचार खाता हो, बाबा का बच्चा और अचार खाए, हाँ? नहीं खाना चाहिए। ये भी उत्तेजना पैदा करता है, ठीक है। तो योग लगेगा नहीं, उत्तेजना अपने आप ही, चिंता आएगी अपने आप ही, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, एसिड बनेगा यहाँ पर, योग लगेगा ही नहीं। यहाँ बेचैनी होगी, यहाँ बेचैनी हो रही है और आपको योग लग जाएगा? नहीं लग सकता। विचारों की स्पीड फास्ट हो जाएगी, लगेगा ही नहीं। तो ये पिलर मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ये जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। पवित्रता के ऊपर पिलर है हमारा इसका, अमृत वेले का। उसके ऊपर पिलर है ना, ये तो जमीन के अंदर पिलर हो गया, फिर ऊपर पिलर कौन सा चाहिए? अमृत वेला। पवित्रता पावरफुल है तो अमृत वेला पावरफुल है। जिसका अन्न का परहेज पावरफुल है उसको मुरली याद रहेगी, है ना। उसका जमीन के ऊपर पिलर कौन सा है? मुरली वाला। ये तो मुरली बुद्धि से भूल जाएगी, पढ़ेंगे और भूल जाएगी, पढ़ेंगे नहीं तो मुरली। हम निकलते ना, कई बार बाहर निकलते ना, पढ़ते निकलते, कुछ क्या था बाबा की मुरली में, याद ही नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा सत्संग का सत्संग माना सत्य का संग। सत्य का संग हुआ तो सत्य का संग, सत्य से 2 ही चीजें हैं, बाबा सत्य है और मुरली सत्य है, बाकी सब झूठ है। कोई मैगजीन, कोई किताब, कोई कुछ और, कोई चीज देखूं, उसका कुछ पढ़ लूं, उसका पढ़ लूं, वो व्हाट्सएप पे उसका देख लूं, उसने क्या लिखा, रामदेव ने क्या लिखा, उसने क्या लिखा है ना। तो बाबा और मुरली बस 2 ही संग होने चाहिए, ये सत्संग है। तो ये पिलर भी बहुत गहरा होना चाहिए, है जी। आत्मा सत्य है ना, तो आत्मा की तो बात हो गई ना। मैं तो सत्संग की बात कर रहा हूं। मुझे आत्मा का सत्य तो आत्मा है, सत्य का संग किससे? परमात्मा से और मुरली से, बस, तीसरा किसी से नहीं, है ना। ठीक है, पक्का। ये पिलर भी बहुत गहरा होना चाहिए, कुछ और पढ़ने का शौक ही नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, बीमारी के लिए देखते हैं, कभी कभी बीमारी के लिए देखते हैं, बीमारी इंटरनेट पे देखा तो अलग बात है, बाकी हम लोग कुछ देखते नहीं है, और कुछ भी देखना चाहिए। अन्य तो पिलर, बिल्डिंग जब आएगी ना, जो जोर से भूकंप आएगा ना, सब उखड़ जाएगा तुम्हारी बिल्डिंग, है ना। तो बिल्डिंग इतनी मजबूत बनाओ ताकि उखड़े नहीं। अचल डोल अवस्था चाहिए, निर्विघ्न चाहिए ना। तो इसमें क्या करना, इतनी अवस्था मजबूत होनी चाहिए। सत्संग अभी पक्का करो ये पिलर ना। इसके ऊपर से पिलर जो है ना, उसका है, मैंने बताया अमृत वेला, मुरली, अटेंशन का पिलर इस पे है। सत्संग के ऊपर सारा दिन कंपनी चाहिए ना। अगर आत्मा और बाबा और मुरली का संग होगा ना सिर्फ, तो आपका सारा दिन अटेंशन रहेगा। अटेंशन माना बाबा की, अटेंशन माना उसमें 4 बातें आती, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन। मुरली का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन। अगर कंपनी गलत है, किसी देधारी कंपनी में आ गए हो, किसी और की कंपनी में आ गए, तो आपका मुरली पे मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन नहीं होगा, ठीक है। और चौथा पिलर दैवी गुणों की धारणा। चौथा जो पिलर है ना, जमीन में, जो जमीन में पिलर है, उसके ऊपर दूसरा पिलर कौन सा लगता है ऊपर जमीन के ऊपर? वो कौन सा पिलर है? सोने के पहले वेंटिलेशन। वेंटिलेशन माना बाबा को अपना सब कुछ बता के सुना, क्लियर होके सुना। उसमें 4 बातें आती हैं। 4 बातें कौन सी आती हैं? पहली है लेटर लिखो बाबा को। इसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा देखा। दिल वाले होते हैं ना, हमारे पास दिल वाले होते हैं, दिल वाले समझते हैं ना, हार्ट पेशेंट को दिल वाले कहते हैं। तो उनकी बहुत पुरानी बातें होती हैं, उनकी बीमारी इसी कारण से होती है ना। वो कहते हैं ना, उनका एक कहावत है कि पहले ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा भी रहता था, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, है ना। तो हमारा यार कौन है? दुनिया के यार तो बहुत देखे हैं आपने, है ना, सब मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आप उनको कुछ बताओ तो और ही आपको बदनाम कर देते हैं। तो एक हमारा पक्का यार है ना,
दोस्त है, खुदा दोस्त है, शिव बाबा, उसको सारी बात बता, सुबह से लेकर रात तक सारी बात बता दो। तो पहला पिलर दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुणों में सत्यता ना, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से एक नामी, एक रस स्थिति, ऐसे बहुत सारे, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सम्मान में लेकर सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, ऐसे बहुत 56 है। मैं तो आपको 30 सुनाए होंगे अभी ना, ऐसे बहुत सारे हैं ना। तो ये ऐसे बहुत सारे दैवी गुण है ना, ये दैवी गुणों को पकड़ के रखना है। इसको गहराई में जाते जाओ, इसकी गहराई में जाते जाओ, वो भी इतने गहरे होने चाहिए, हमारे जीवन में होने चाहिए। तो उसके ऊपर फिर है ये हमारी वेंटिलेशन। दैवी गुण होंगे तो हमारे अंदर हम लोग सही ढंग से वेंटिलेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सत्यता है, सत्यता और अंतर्मुखता, दैवी गुण, ये बहुत गहरे होने चाहिए। सत्यता माना अपने अनादि और आदि स्वरूप के हमेशा अटेंशन में रहना, और अंतर्मुखता माना अपने अंदर एक सेकंड में देह से डिटैच होके मैं शरीर आत्मा, इसकी अनुभूति हो जाए। एक सेकंड में देह से डिटैच हो जाए, मैं शरीर आत्मा, ये अंदर अंदर देख के तुरंत महसूस होनी चाहिए। तो ये हमारा अभ्यास होना चाहिए। तो ये हमारी जो है ना, मतलब हमारी होनी चाहिए। इसके ऊपर जो है फिर वेंटिलेशन सच्चा सच्चा, मतलब कैसे लिखते हैं लेटर, कैसे लिखते हैं बाबा को? पहले दिल में शिव बाबा को बिठाओ, शिव बाबा को दिल में बिठा के फिर ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो। मैंने सुबह ऐसे किया, वो व्यक्ति सामने आया, उसको मैंने ऐसे आंख दिखाई, क्या ब्रह्मा बाबा आंख दिखाते? क्योंकि किसके कुल में जाना है हमको? किसके कुल में जाना है? ब्रह्मा बाबा को कुल में जाना ना। तो ब्रह्मा बाबा जैसा मुझे बनना ना, तो ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो। नहीं तो अगर आप सतीश गुप्ता बन के देखोगे, या आपका जो भी नाम है वो बन के देखोगे, तो आपको कोई गलती नजर नहीं आएगी। अरे इतना तो करना ही था ना, वो बिगड़ जाता, नहीं तो वो ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, मैंने कोई गलती थोड़ी ना की, सब कुछ ठीक दिखाई देगा, कोई गलती नजर नहीं आएगी। जब दिल में शिव बाबा को बिठाओगे, आत्मा बनोगे, निराकार स्थिति में बैठोगे, बाबा से फिर कंपेयर करो, फिर बाबा से कंपेयर करो तो दिखाई देगा, हाँ ये गलतियां मेरी हैं, यहां मैंने गलती की, तब लिखो बाबा, ठीक है। फिर साइन करके बाबा को 000 पे फैक्स कर दो, ठीक है। तो ये करो, इस तरह से आप ये अपने पिलर बना दो मजबूत। और फिर दीवारों में ईंटें कहां से लाओगे? मैं तो वेंटिलेशन करो, पहले लेटर लिखो, फिर चार्ट भरो याद का, और चार्ट बनने के बाद फिर क्या करो? मुरली पूरी पढ़ो। 9 बजे ये काम शुरू करना चाहिए, है ना। 9 बजे ये काम शुरू कर दो, पहले वो करो अमृत, पहले वो लेटर लिखो, फिर चार्ट भरो, फिर मुरली पढ़ो, फिर 2 मिनट बाबा को याद कर सो जाओ। 9:30 तक सो जाना चाहिए, 3:30 उठ जाओ, ठीक है। 6 घंटा सोना भी जरूरी है। और फिर जो है ये हो गया हमारे 4 पिलर, जमीन वाले और ऊपर वाले, है ना। और ऊपर वाला पिलर तो मैंने बताया ना, कौन सा वाला? पहला पिलर तो ऊपर वाला पिलर बताया, पहला कौन सा? अमृत पिलर, दूसरा मुरली, तीसरा अटेंशन, चौथा वेंटिलेशन। बाबा को सब कुछ बता दो सोने के पहले, क्लियर करके सो जाओ, बाबा मैं होकर सो जाओ। और ईंटें कौन सी लगानी है? अपनी ईंटें कौन सी लगे मकान में? ईंटें ये बिंदी ना, बाबा कहते हैं 3 बिंदी, ये बिंदी, जितना बिंदी लगाते जाओगे ना उतना ईंटें लगती जाएंगी। 3 बिंदी लगाते जाओ, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, और जो भी परिस्थिति है सामने बिंदी लगा दो, उतनी ईंटें बनती जाएंगी, ठीक है। ये मकान की ईंटें बन गई, ठीक है। ईंटें चाहिए, 4 दीवार में ईंटें चाहिए, पिलर तो बन गए, जमीन वाले भी ऊपर वाले भी। अब ईंटें लग गई, फर्श किसका बनाओगे? ज्ञान के पॉइंट्स का फर्श बनाओ, ठीक है। ज्ञान के बिंदुओं का फर्श बनाओ। ज्ञान के इतने सारे बिंदु मिलते हैं ना हमको, डेली मिलते हैं, उसका फर्श बनाओ। और छत किसकी बनाओगे? मैं 4 सब्जेक्ट ना हमारे, ज्ञान का फर्श, योग की दीवारें, और धारणा की छत। और दरवाजा कौन सा होना चाहिए? दरवाजा निर्भयता का, है ना। और सत्यता की खिड़कियां, है ना। निर्भयता का मतलब क्या? एक आंख शांति धाम में लगी रहे, बुद्धि रूपी आंख, 2 आंख है ना, ये वाली आंख नहीं, आत्मा की 2 आंखें, बुद्धि रूपी आंख शांति धाम में लगे रहे, और मन रूपी आंख सुख धाम में लगी रहे, लक्ष्य में लगी रहे, ठीक है। तो ये हमारी आंख, ये होने चाहिए, क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? दरवाजा, निर्भयता का दरवाजा। दरवाजे के बाहर जाना तो क्या देखना है? ऊपर और सुख धाम।
और निर्भयता की खिड़कियां, सॉरी मैंने क्या बोला, निर्भयता के दरवाजा, है ना, और सत्यता की खिड़की। सत्यता की खिड़की में ना सब में कोई भी आए, कोई भी खिड़की में से देखते हैं ना हम लोग, अपना भी अनादि स्वरूप देखो, उसका भी अनादि स्वरूप देखो, और उसका अपना भी आदि स्वरूप देखो, उसका भी आदि स्वरूप देखो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे नॉन बी के हो, कोई भी हो, ठीक है। फरिश्ता स्वरूप देखो, ठीक है। तो ये खिड़कियां लग गई, मकान तैयार हो गया, है ना, है? रोशनदान की आवश्यकता नहीं, आजकल रोशनदान लगाते नहीं कहीं, अभी तो पुराने जमाने का मकान है ना। इसमें बैठ जाओ, इसमें देखो, इसमें हिलेगे, कुछ हिलेगे क्या? अचल अडोल क्या होगा? निर्विण अवस्था हो जाए। फिर ऐसे मकान सेवा आपे होती रहे, ज्ञान भी हो गया नीचे, योग दीवारें, धारणा छत, और इस पे ऊपर बैठो जो नीचे बैठो, कहीं बैठ जाओ, क्या होगा? सेवा आप ही होती रहेगी। बाबा ने कहा सेवा तो आप ही होती रहेगी, नहीं? ठीक है, ऐसी स्थिति बनाओ। राजयोग मेडिटेशन माना बीइंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, रियलाइजिंग द ट्रूथ। सत्य बनना, सत्य जीना और सत्य अनुभव करते। सत्य क्या है? ABCD। आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। एक एक संबंध की अनुभूति करते रहो। D फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, हर समय साथ है, हर जगह साथ है, और जो होने वाला सबसे होने, कल भविष्य में नहीं, सतयुग में नहीं, अब भी। आज शाम को बहुत अच्छा होगा, कल उससे भी अच्छा होगा, परसों उससे भी अच्छा होगा, ठीक है, राइट। तो ये बार बार ABCD को जितना रिवाइज रियलाइज करते जाओगे, ईंटें बनती जाएंगी, ईंटें बनते, मकान की ईंटें बन जाएंगी, फर्श भी आ जाएगा और छत भी बन जाएगी, है ना। ओम शांति। ओम शांति। अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति के लिए रेडीमेड कमरा भाई जी ने हमको दिया है। हाँ, अभी उसमें सिर्फ बड़ा बनाना है वो आप देखिए, हाँ छोटा बनाना बड़ा बनाना आपके, उसमें बैठना है। हाँ? मुझे लगता है कि आज का क्लास भी अगर हम धारण कर लेवे ना प्रैक्टिकल व्यवहार में, तो ये अचल स्थिति बनाना, निर्विघ्न अवस्था बनाना बहुत 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 आसान है। हम सभी बहुत दिल से भाई जी का धन्यवाद करते हैं। आपने, हाँ, अच्छी ताली बजाओ, जोरदार। मनन मंथन चिंतन करके थाली हमारे सामने रखी है, भोजन बनाने का काम आपने किया, हमारा तो काम सिर्फ क्या है, बस उसको स्वीकार करना है। हम सभी विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम अवश्य ज्ञान, योग, सर्व संबंध, अपनी प्यूरिटी का फाउंडेशन, हर प्रकार की अपनी परहेज को साथ रखते हुए ये अवस्था, अचल अडोल निर्विघ्न अवस्था जरूर बनाएंगे। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो हाथ हिला के विश्वास दिलाएं सभी। हाँ? ऐसे कमरे में बाबा कभी साथ छोड़ेगा नहीं ना, साथ कंबाइंड ही रहेंगे। इस कमरे में कोई छेड़ेगा नहीं आप, कभी कोई छेड़ने की मतलब अभिगम तो अंदर घुस ही नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। अभी हम सभी 2 मिनट बहुत अच्छी पावरफुल एकाग्र स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा